नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में सबसे पहले आप लोगों को बता दें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भारत में बैन कर दिया गया है और बैन करने के पीछे का कारण सरकार ने बताया कि लगातार प्रदूषण फैलता जा रहा था और यह ऐसा प्लास्टिक है जिसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता था। इस कारण सरकार ने इसको बैन करने का फैसला लिया और 17 ऐसे आइटमों की सूची सरकार ने दी है जिनको बैन जल्द किया जाएगा। और आज 1 तारीख है, आज से ये संपूर्ण बैन हो चुके हैं और इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाले और इन प्रोडक्ट्स को बेचने वालों पर 3 तारीख से सरकार छापेमारी कार्रवाई की योजना चालू करने वाली है, जिसके तहत जो भी लोग इनको बेचता मिलेगा उन पर चालान किए जाएंगे और भारी जुर्माना उनको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। तो सिंगल यूज प्लास्टिक भारत सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी है। इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा सा असर पड़ेगा। मान लीजिए आप एक फ्रूटी की बोतल या टेट्रा पैक को खरीदने जा रहे थे, उसके साथ जो स्ट्रॉ आपको मिल रही थी वो स्ट्रॉ अब आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनियों को उसमें भारी बदलाव करना पड़ेगा। अगर कंपनियां बदलाव नहीं करती है तो यह नियम के विरुद्ध होगा। इससे आगे बात करते हैं, प्रदूषण व कचरा कम करने के लिए सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। वह सरकार ने बताया कि 3 तारीख तक सब अपना, पहले तो सरकार ने चेतावनी दी थी कि 1 तारीख से पहले अपना स्टॉक खत्म कर दें। इसके बाद सरकार ने चेतावनी काफ़ी समय पहले ही दे दी थी। अब बात करते हैं, सरकार जो दिशा निर्देश दे चुकी थी वह 30 जून 2022 से पहले स्टॉक करने के लिए सरकार ने लोगों को बोला था। जिसका भी स्टॉक अब खत्म नहीं मिलेगा, 3 तारीख से सरकार ने बोला कि छापे मारे जाएंगे और लोगों के भारी चालान किए जाएंगे। अब बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए भारत में क्या क्या प्रयास हुए हैं। तो नंबर 1, जैसे प्लास्टिक के जो नियमों, प्लास्टिक जो को खत्म करने का जो नियम होता है, उनके अधीन पहली बार 2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया कि इन अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी स्थायी निकाय व शहरी निकायों की होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट्स नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। सिक्किम पहला ऐसा राज्य है जिसने 1998 में राज्य में राज्य स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का काम किया। नंबर 3, सरकार द्वारा प्लास्टिक बैग की मोटाई के लिए मानक तय किया गया। वह खुदरा जो विक्रेता होते हैं उनको उपलब्ध करवाए जाने के लिए शुल्क वसूलना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2014 में इस नियम को और अधिक कठोर किया गया। इसके बाद नंबर 5, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्तरों पर साफ सफाई अभियान चलाए गए। वह 100 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया, इन स्थानों पर सफाई जरूरी है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं। केरल में एक मिशन योजना चलाई गई जिसके लिए 28 मछुआरे जो मछलियां पकड़ने का काम करते थे उनको साथ साथ प्लास्टिक जो समुद्र के अंदर होती है उसको भी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी केरल सरकार द्वारा सौंपी गई। इसके बाद 7 नंबर, प्लास्टिक का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया। जैसे आपने पिछले दिनों सुना होगा, जैसे कंक्रीट के मध्य प्लास्टिक को मिलाकर एक टेस्ट भी किया गया था जिससे सड़क लंबा चले, इसके लिए भी प्लास्टिक का प्रयोग किया गया था। इसके बाद 8 नंबर, पर्यावरण व जैसे परिस्थिति विभाग सोसाइटी होती है उसने दिल्ली में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए बीट प्लास्टिक प्रदूषण नाम दे। बीट का मतलब आप समझ गए होंगे, बीट पीटने से भी प्रयुक्त होता है, तो प्लास्टिक को खत्म करने के लिए नाम उन्होंने दिया। अब बात करते हैं इन 19 उत्पाद का मैं जिक्र करने वाला हूं। केंद्र सरकार ने इनकी सूची दी है जो आज से बैन हो जाएंगे। इन 19 उत्पाद में आप सुनने का काम कीजिए। सूची में झंडे, कैंडी, गुब्बारे, आइसक्रीम में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, कांटे, मिठाई के डिब्बे, प्लास्टिक में के मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण व सिगरेट पैकेट जो होता है उसकी पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म व माइक्रोन से कम 100 व बैनर शामिल इत्यादि किए गए। कम से कम 100 माइक्रोन का बैनर होना चाहिए। 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या बैनर शामिल है। जिनका भी 100 माइक्रोन से कम है उनको इसमें शामिल किया गया है। कैट को समझने का काम कीजिए। कैट ने 1 साल का समय मांगा है। व्यापारी संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया, समझ गए होंगे आप, व्यापारी संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स, कैट के नाम से इसे जाना जाता है, ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए 1 साल टालने की मांग की है। कैट ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का पत्र लिखकर एक नई समिति बनाई। वह उन्होंने कहा कि हम इसके लिए जल्द विकल्प ढूंढेंगे, आप हमें 1 साल का समय दे दीजिए, लेकिन इसके लिए समय नहीं दिया गया है। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है।
इसके बाद बात करते हैं दुनिया में कहाँ कहाँ प्रयास हुए। दुनिया में कई जगह पर प्रयास हुए, जैसे जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। कुछ हिस्सों में प्लास्टिक की खाली बोतल जमा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। आपने अनेक वीडियो देखा होगा, उसके अंदर एक मशीन के अंदर खाली बोतल डाल दिए जाते हैं और पैसे उसमें काउंट होते रहते हैं और आप बटन दबाकर या पर्ची निकाल कर पैसों को यूज कर सकते हैं। ये अनेक ऐसे ऐसे प्रयोग वहाँ पर किए गए। उन प्रयोगों को करने के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि वहाँ पर सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे और सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए लगातार भरसक प्रयास किए हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इससे जो प्रदूषण होता है, जो प्लास्टिक से फैलने वाला प्रदूषण होता है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा और सफाई अभियान जो चलाए जाएंगे उनमें भी शायद सिंगल यूज प्लास्टिक भारत के लिए एक बेहतरीन उपयोग साबित हो। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।